ढोलकी बजाइया झंडू ओ गमरे ढोलकी बजाइया झंडू ओ गमरे ढोलकी बजाइया झंडू ओ गमरे खाना कुटाना। पहाड़ों से उभरे कलाकारों के अनसुने किस्सों के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मनीष गर्ग द न्यूज़ वॉरियर से, मेरे साथ हैं रामलाल पाठक जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज बात करेंगे दूसरे एपिसोड में गमरी देवी के उस उड़ान की जिसमें उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर शुरू किया। पहला कार्यक्रम इनका कहाँ हुआ, कितना इनको मेहनताना मिला, ये आज जानेंगे रामलाल पाठक जी से। तो पाठक जी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। गमरी देवी का जो पहला प्रोग्राम था वो घाघस के पास कुड्डी गांव है, वहाँ एक बंसीराम कंपाउंडर थे वो रियासत में, कहलूर रियासत में। तो वो रिटायर हुए थे और उनके रिटायरमेंट पर उसका कार्यक्रम रखा गया और उस समय गमरी देवी को साई दी गई थी 20 रुपये। अच्छा, 20 रुपये साई दी। और मतलब एक किस्म का ये बात किस जमाने की होगी उस वक्त? जब गमरी 16-17 साल की थी, यही कोई 1935-36 हाँ, के आसपास की। उस समय की बात उस वक्त देखो 20 रुपए साई दी गई, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और रात को उसका बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ और पहली बार उसको 70 रुपये जो है वो मेहनताना मिला। और उस समय का जो 70 रुपये है आज के 70,000 के बराबर है। क्योंकि बहुत आजकल 70,000 क्या, ये लाख के हिसाब से होगा। 1935 में 70 रुपये बहुत बड़ी बात। हाँ, और इसके बाद इसके कार्यक्रम फिर आसपास भी लगे होने। और फिर पहले तो शुरू में ऐसा था कि इसके साथ कोई वाद्य वृंद नहीं होते थे, भी जैसे ढोलकी बजाने वाला या हारमोनियम या दूसरे जो वाद्य यंत्र है उनको बजाने वाला कोई नहीं होता था। तो ये गमरी उनको ही बोल देती थी कि भाई तुमने कर रखना जिनके कार्यक्रम होते हैं। और दूसरा कार्यक्रम था उसका उद्दावी क्षेत्र, मतलब जुखाड़ा क्षेत्र के पंदोह गांव में हुआ था। और जहां उसको 100 रुपया मिला था, 100 रुपया जो है मेहनताना मिला। तो इस तरह से उसके जो कार्यक्रम हैं वो पूरे इलाके में, समझो पूरे जिला में ही बड़े मशहूर लगे होने। और फिर उसको साई दे करके अपने कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा, शादियों में, विवाह में, जन्मदिन पर। हाँ, तो कहते हैं कि भाई एक सुंदरनगर में किसके बच्चा हुआ था, लड़का हुआ, तो उसके 1 साल बाद जब जन्मदिन उसका मनाया गया तो उन्होंने गमरी को साई पर बुलाया और गमरी को 3 दिन तक उनके घर में गमरी का कार्यक्रम चलता रहा। अच्छा। और उसने 3 दिनों का 500 रुपया दिया उसको मेहनताना। और देखो उस समय जो है 500 रुपये कितना वैल्यू है ना, बड़ी तो बात। यही वो अनसुने किस्से हैं जो आज की पीढ़ी नहीं जानती है इस महान नायिका के बारे में, जो रामलाल पाठक जी से जानने के लिए हमें मिल रहे हैं। 1935 या 40 के दौर में 500 रुपये गमरी देवी को दिए गए। मान सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा आज के हिसाब से, ये 4-5 लाख से कम नहीं होगा जी। और जब ये बिलासपुर जो है गावर का राज्य था, यहाँ के जो चीफ कमिश्नर थे श्रीचंद छापड़ा, तो एक बार उन्होंने गमरी के बारे में सुना और गमरी का बारे में कि भाई वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा नृत्य करती है। तो उन्होंने कोठीपुरा में उसका प्रोग्राम रखाया था। और अब ये तो पता नहीं चला कि कितने पैसे मिले थे कि भाई, और ना इस बारे में हमारी गमरी जी को बातचीत तो हुई थी, पर उसने बोला कि प्रोग्राम बड़ा हिट गया था, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और बड़े भारी लोग उसमें शामिल हुए थे देखने के लिए, दर्शक। इसी तरह उसने एक प्रोग्राम जो है वो जलंधर मिलिट्री कंट्री मतलब छावनी में दिया है, उसको वहाँ बुलाया गया था। और उस टाइम उसका पहली बार रेडियो स्टेशन पर भी प्रोग्राम हुआ जलंधर में। अच्छा। उस समय लास्ट हिमाचल में जो है, जैसे शिमला में आकाशवाणी है जी, वो आकाशवाणी हिमाचल में अभी नहीं बनी थी। अच्छा। तो उस टाइम उसका वहाँ से गीत प्रसारित हुए थे। अच्छा।
जहां आज के दौर में सरकारी नौकरी के लिए मारामारी है, पीएचडी हायर एजुकेशन के बाद भी 4th क्लास की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं युवा, तो वहीं अनपढ़ गमरी देवी ने सरकारी नौकरी ठुकरा दी थी। ये बताएंगे अभी रामलाल पाठक जी इस अनसुने किस्से के बारे में। जी पाठक जी, ये क्या किस्सा था ये जो उन्होंने नौकरी ठुकरा दी थी? गमरी जी का प्रोग्राम जो है एक बार छावनी कैंट जलंधर में हुआ था। अच्छा जी। और वहाँ वो बड़ा प्रोग्राम उनका हिट गया और फिर उनको आकाशवाणी वाले भी वहाँ बैठे थे। उस टाइम नया नया आकाशवाणी खुला था जलंधर में, तो वो उन्होंने वहाँ कार्यक्रम में भी रिकॉर्ड किया और उन्होंने ये ऑफर दी थी कि गमरी देवी को कि तू आकाशवाणी में नौकरी कर ले, लेकिन गमरी देवी ने मना कर दिया उनको। अच्छा भाई मैं नौकरी नहीं करूँगी, पर उसने गीत जरूर गाया था जलंधर आकाशवाणी से। गमरी की जो सांस्कृतिक यात्रा थी वो यहीं आकर के नहीं रुकी, बल्कि उसने पूरे क्षेत्र में चाहे गांव शहर दूर दूर तक उसने अपने कार्यक्रम दिए और लोग बड़े भारी उनके कार्यक्रमों में आते थे। जहाँ भी ये सुना जाता था कि गमरी का प्रोग्राम होना है, तो जो 80 या 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो बोलते थे कि 10-10 किलोमीटर से लोग जो है ना वो जुगनू लेकर के अच्छा उसमें प्रोग्राम में जाया करते थे और पूरी रात वो प्रोग्राम होता था। सुबह जब भोर का तारा वो निकलता था, अच्छा यानी पैणु तारा छिपता था, तब तक उसके कार्यक्रम चलते रहते थे। और उसने सरकारी क्षेत्र में भी वो किया। अच्छा उस टाइम का जो सरकारी क्षेत्र था बल्कि बहुत संकुचित था कि जैसे जलंधर में उसने आकाशवाणी में प्रोग्राम दिया और सैनिकों को प्रोग्राम दिया वहाँ, और बिलासपुर में श्रीचंद छाबड़ा जो चीफ कमिश्नर थे बिलासपुर सी स्टेट के, उनके सामने प्रोग्राम दिया। तो इसी तरह उनके गांव-गांव में दूर दूर तक उनके प्रोग्रामों की धूम मची हुई थी। और उस टाइम मतलब ये समझते थे लोग कि भाई अगर गमरी का प्रोग्राम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो ऐसे ऐसे उसके जो कार्यक्रम थे वो बड़े हिट रहते थे। तो क्या पाठक जी उस टाइम भी ये जो नलवाड़ मेले होते हैं, कुछ इस टाइप के मेले उस टाइम भी होते थे? नहीं, मेले तो होते होंगे पर उसको बुलाया नहीं गया था उसमें। और वो ऐसे कार्यक्रमों में वैसे जाना चाहती थी। अच्छा। क्योंकि जब बाहर दूसरी जगह बड़ा पैसा मिल जाता था उसको। अच्छा। तो वो ऐसे कार्यक्रमों में जाती नहीं थी। कम मतलब उसका नहीं सुना हमने कि वो गई है ऐसे कार्यक्रमों में। पर भाई ये 2-3 नहीं बताए थे उसने कि एक उधर गए थे कोठीपुरा में एक प्रोग्राम हुआ था, उसका श्रीचंद छाबड़ा जी ने करवाया था, और 2 प्रोग्राम जलंधर में हुए थे। और जलंधर में उसको रेडियो स्टेशन से ऑफर भी आई, ये बहुत बड़ी है ना, कि भाई आप यहीं रेगुलर सर्विस कर लो। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं यहाँ रह नहीं सकती, बंदी हुई मैं रह सकती, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और मैं खुले अपने वो करूँगी जी। तो आज इस दूसरे एपिसोड में आपने गमरी देवी की उस उड़ान के बारे में और उन अनसुने किस्सों के बारे में सुना जिसमें सरकारी नौकरी तक उन्होंने ठुकरा दी थी। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे गमरी देवी के उस अनसुने किस्से के बारे में जहां आज के दौर में सरकारें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी हैं, तो वहीं उस दौर में 2 व्यक्तियों ने गमरी देवी को 10 साल तक पेंशन लगा दी थी। जानेंगे कौन थे वो और कितनी पेंशन लगाई। बने रहें द न्यूज़ वॉरियर के साथ और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रोग्राम को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अनसुने किस्से जाएं। तो मिलते हैं, बने रहें। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।